हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माय बुल एंड बियर। सो दोस्तों, कैसा रहा आपका फ्राइडे का सेशन? आई होप सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, सो काफ़ी वॉलेटाइल टू साइडवेज मोमेंटम रहा का सारे इंडाइसेस में। लगभग आपका अगर देखोगे साइडवेज टू बेरिश मोमेंटम में थे सारे इंडाइसेस। और अगर सेक्टर वाइज बात करें तो लगभग सारे सेक्टर्स आपको रेड में दिखाई देंगे, सारे रेड में क्लोज हुए, ठीक है। और सब लगभग मेजर जितने भी सेक्टर्स थे वो सारे 1% के आसपास डाउन दिखाई दिए। चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो 1.5% के आसपास डाउन था, चाहे रियलिटी सेक्टर हो 1.25% के आसपास डाउन था, मेटल सेक्टर भी करीब 1.25% के आसपास डाउन दिखाई दिया। साथ में फार्मा सेक्टर भी 1% के आसपास गिरा हुआ था और साथ में एफएमसीजी भी 1% के आसपास डाउन था। अगर कमोडिटी, इंफ्रा और एनर्जी में बात करें तो ये लगभग 0.1% के आसपास इनमें डिक्लाइन देखा गया। ओवरऑल अगर हैवी वेटेज स्टॉक्स की बात करें तो आपका एचडीएफसी करीब 1.25% के आसपास डाउन दिखाई दिया, एसबीआई लगभग 1.25% के आसपास डाउन दिखाई दिया, जिसमें आईटीसी भी लगभग 0.25% के आसपास डाउन था। तो जितने भी हैवी वेटेज थे सब में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला स्पेशली। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में बीच में 12 बजे के आसपास आपको एक वॉलेटाइल फर्स्ट पहले डाउन साइड का एक मूव मिला, देन एक अपसाइड का मूव मिला। उसके अलावा अगर आप 2 मूव छोड़ दें तो बाकी पूरे दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लगभग 100 से 125 पॉइंट के भी रेंज में मार्केट घूमता रहा। और अगर निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी भी इसी तरीके से साइडवेज मोमेंटम में रहा। अभी अगर निफ्टी की डेली चार्ट पे बात करते हैं तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी अब थोड़ा सा बेरिश होना शुरू कर रहा है, क्योंकि अब ये जो हमारे पास एक ब्रेकआउट लेवल था, निफ्टी के पास एक अच्छा मोमेंटम था, यहाँ पे अच्छा मौका था कि ऊपर साइड क्लोज करके ये अपनी अपर साइड की जर्नी कंटिन्यू कर ले। बट जैसे ये ब्रेकआउट फेलियर हुआ इस रेंज का तो मार्केट देखिए कितनी पैनिक करके जो है अपने लोअर रेंज के लोअर एंड पे आ गया। और लोअर रेंज हमने बात भी की थी, अगर ये वापस जो है इस रेंज के अंदर आया तो ये फिर वापस अपने इस रेंज के लोअर एंड को टेस्ट कर सकता है। और अभी आप क्लोजिंग देखोगे तो एग्जैक्ट हमारे जो 19,247 का सपोर्ट है उसके आसपास आके क्लोज करना मार्केट ने शुरू किया है। अगर मंडे के सेशन में फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन भी, अगर माइनर गैप डाउन होता है और अगर मान लीजिए यहाँ पे 247 के लेवल को होल्ड नहीं करता है और नीचे निकलता है 247, 220 या फिर ये आज का जो लो है इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आज का लो लगभग 19,229 के आसपास का लगा है, ठीक है। तो ये अगर लो ब्रेक करता है मार्केट तो उसके बाद फिर एक ये 19,77 तक एक बार डिप मारने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि फिर एक पैनिक सेलिंग आने की कोशिश हो सकती है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सपोर्ट्स थे, यहाँ पे जितने भी बायर एक्टिव हो रहे थे, इन सबके स्टॉप लॉसेस कटना शुरू हो जाएंगे तो फिर एक पैनिक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। करीब करीब यहाँ से लगभग 200 पॉइंट के आसपास मार्केट निफ्टी गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर मान लीजिए कल गैप अप खुलता है तो फिर ये गैप अप खुलता है, अगर गैप अप मार्केट खुलेगा तो फिर ये इसी प्रीवियस फ्राइडे के हाई और लो के बीच में फिर कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे वॉलेटिलिटी करेगा, क्योंकि ऊपर से सेलर्स हमारे जो है सेलर्स एक्टिव हो रखे हैं ऑलरेडी। और नीचे से सपोर्ट्स, अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो नीचे सपोर्ट्स मिल जाएंगे मार्केट को। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल सेलिंग स्ट्रैडल्स बनने शुरू हो जाएंगे, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल। और फिर उसके बाद जो आपके मेन जो यहाँ पे एरिया है ये वॉलेटाइल टू साइडवेज हो जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पे काफी कंसोलिडेट करके उसके बाद फिर ये निकलेगा जिस साइड पे निकलेगा। तो अभी हम वेट करेंगे, अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड के लिए मूव करेंगे, अगर गैप अप खुलता है तो फिर हम प्रीवियस डे का हाई जो है ब्रेक करने की कोशिश करने देंगे पहले मार्केट को, जो कि 19,347 का है। ये अगर रेंज ब्रेक करता है 347 के ऊपर तो थोड़ा सा ये 480 तक एक बार जाने की कोशिश कर सकता है, 19,480 के आसपास। क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो प्रीवियस कोई भी हाई ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट अब, बल्कि हमारा जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक करने की कोशिश करने शुरू कर दी मार्केट ने। दोस्तों आगे अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि मंडे को किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला था, ब्रेकडाउन देके मार्केट ने क्लोज किया था, तो हमने एक यहाँ पे बात की थी कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है कहीं या फिर थोड़ा सा माइनर गैप डाउन होकर अगर ये 347 के आसपास इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर
डाउन साइड लेवल ये टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो 19,300 के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल में पहले एक डिप लगाया, उसके बाद बायर्स ने कंट्रोल करने की कोशिश की, बट 347 का जो रेजिस्टेंस था, अगर आप हाई देखोगे तो लगभग 19,339 का हाई लगा है और वहां से फिर रिजेक्शन फेस किया मार्केट ने और उसके बाद फिर सीधे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला डाउन साइड, जो कि वापस जो है 19,230 तक के मार्केट ने एक अच्छा जो है लगभग 100 पॉइंट का फॉल दिया, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आके फिर इसने 15 मिनट पे एक डोजी कैंडल फॉर्म की और एक इनसाइड कैंडल फॉर्म की, उसके बाद यहाँ पे रेंज बना के फिर से एक ऊपर साइड में फॉर्म की, ऊपर साइड बायर्स ने कंट्रोल करने की कोशिश की। तो कुल मिला के इसी जोन में मार्केट साइडवेज रहा और इसी जोन में मोमेंटम करता रहा। अभी हमारे पास मंडे के लिए सिंपल एक रेंज बनी हुई है। अगर इन रेंज के ऊपर कहीं भी खुलता है, इस रेंज के बीच में कहीं भी खुलता है तो मार्केट को हम शांति से बैठ के देखेंगे, क्योंकि इस बीच में मार्केट जो है वोलेटाइल रहेगा, हमारे स्टॉप लॉस हंट करने के ज्यादा चांसेस है। अगर ये 19,230 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू करता है, कोई प्राइस एक्शन फॉर्म करता है, तो फिर ये वापस जो है 19,166 और उसके बाद फिर 19,077 की तरफ मार्केट एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अपर साइड के लिए हमारे पास यही रेजिस्टेंस है, जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तब तक हम अभी फिलहाल कोई बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप फ्राइडे की FIIs की सेलिंग देखोगे तो लगभग FIIs जो है 4600 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, जो कि काफी अच्छा एक फिगर है, जो कि फर्स्ट टाइम इस मंथ में लगभग इतना लंबा सेलिंग करके गए हैं ये। तो अभी ये लेवल इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं 300-350 पे, काफी ज्यादा कॉल राइटर्स हैं। ये तभी थोड़ा सा हटने ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे जब ये 350 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा मार्केट, और ये 350 के ऊपर अगर निकलना शुरू करता है तो फिर ये वापस हमारा जो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने की कोशिश कर सकता है, जो कि 19,480 के आसपास निफ्टी एक बार दिखाई दे सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप ऐसा ही लर्निंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mybulandbeer.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सेंटीमेंट का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप टॉप निफ्टी 50 के टॉप 9 स्टॉक्स चेक कर सकते हैं जो कि लाइव मार्केट के साथ परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आप इनके टाइम फ्रेम वाइज इनकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि किसी भी स्टॉक में क्या परफॉर्मेंस चल रही है बायर सेलर्स की। उसके अलावा अगर डाउन साइड में जाएंगे तो आपको इकोनॉमिक कैलेंडर मिल जाएगा, जहाँ पे आप आने वाले इवेंट्स चेक कर सकते हैं कि आने वाले वीक्स में क्या क्या इवेंट्स हमारे आने वाले हैं। साथ में ऊपर अगर सेक्शन में ड्रॉप डाउन बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, जिनको आप टेक्निकल पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं कि इनके टेक्निकल पैरामीटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, लाइक मूविंग एवरेजेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर किसी भी क्या हमारे पास पाइवट पॉइंट्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं, और साथ में किसी भी स्टॉक में कितनी वॉल्यूम या कितना डिलीवरी जो है जनरेट हो रहा है। उसके अलावा सर्विसेज सेक्शन में आपको न्यूज़ सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लैश होती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे बेसिक लर्निंग कंटेंट मिल जाएंगे, और इसके साथ में आपको एक पोस्ट मार्केट रिपोर्ट का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे डेली बेसिस पे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट यहाँ पे पोस्ट होती हैं, जो कि आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उस दिन ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या रहा। अभी बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो सेम बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डाउन साइड से एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी। बायर्स ने थोड़ा सा अटेम्प्ट मारा है ऊपर साइड के लिए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो फाइनल थोड़ा सा एक मेजर सपोर्ट है ये 43,950 का है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर सेम ये भी जो है 43,700 के आसपास अपने लेवल्स टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, और फिर ये लेवल्स को अगर ये लेवल्स नीचे डाउन साइड में ब्रेक होते हैं तो फिर ये फर्दर इन लेवल्स पे ज्यादा वेट नहीं करेगा मार्केट, और हो सकता है इनको ब्रेक करके 43,000 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अभी भी प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीधा पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाते हुए मार्केट चल रहा है, और अभी भी किसी प्रीवियस स्विंग के ऊपर मार्केट अभी निकला नहीं है। तो अभी भी अगर ये प्राइस एक्शन डाउन साइड फॉर्म करना शुरू करता है तो फिर एक पैनिक सेलिंग और देखने को बैंक निफ्टी में भी मिल सकती है, क्योंकि HDFC भी सारे मेजर बैंक्स देखेंगे तो ICICI एक्सिस जो है टॉप से रिजेक्शन ले रहे हैं, अपने HDFC सपोर्ट्स के पास हैं। अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो ये लगभग 1530 के आसपास सब HDFC जाने की कोशिश कर सकता है। साथ में SBI भी है जो कि 550 के आसपास तक 550 के आसपास सपोर्ट मिलेगा SBI को अगर नीचे ब्रेक डाउन देता है तो। 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि हम बैंक निफ्टी को मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं।
हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 350 के नीचे निकलता है तो हम शॉर्ट करेंगे। अगर फर्स्ट कैंडल आप छोड़ दो तो फर्स्ट कैंडल में एक बार बायर्स ने अटेम्प्ट किया था, उसके बाद मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ, रेंज फॉर्म की, और उसके बाद जब रेंज को ब्रेक डाउन दिया डाउन साइड में तो एक अच्छा हमको सीधे अगर आप देखोगे 200 के नीचे जैसे ही मार्केट ने 43,200 के नीचे निकला मार्केट, उसके बाद उसने सीधा जो है 43,980 के आसपास का लो लगाया, जो कि हमारे सीधा यहाँ से 200 पॉइंट का एक फॉल हमको देखने को मिला। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया इस ट्रेंड लाइन के आसपास, और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आके थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पे हम एक बार अटेम्प्ट मार सकते हैं बाइंग साइड का। और इस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग आधे घंटे के आसपास, आधे पौन घंटे के आसपास कंसोलिडेट किया मार्केट ने, और फिर यहाँ से ऊपर साइड निकला तो ये वापस जो है अपने डे हाइज के आसपास तक जाने की कोशिश की, और सीधे यहाँ पे अगर देखोगे तो बोथ साइड आपको 200 पॉइंट का एक मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद अगर इन मूवमेंट्स को छोड़ दें, सेलिंग और बाइंग मूवमेंट को, तो बाकी दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, एक रेंज में था मार्केट, 100-150 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा पूरे दिन। मार्केट के पास इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, जो कि अगर आप देखोगे 44,000 के आसपास ही है। तो जब तक ये स्विंग नहीं ब्रेक होता है 43,950 का, अब हमारे पास यहाँ पे जो है एक रेंज बनी हुई है, तो इस रेंज में मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। तो इस रेंज में हम इग्नोर करेंगे ट्रेडिंग को। अगर ये ट्रेड हमारे लिए प्रॉपर नो ट्रेडिंग जोन है, अगर 43,950 के नीचे निकलता है मार्केट तो फिर ये वापस 700 और 600 के आसपास के लेवल जो हमारे प्रीवियस स्विंग्स हैं ये टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर 43,650 के नीचे मार्केट सस्टेन करना शुरू करता है, अगर 15-20 मिनट सस्टेन करता है उसके नीचे, तो फिर यहाँ से एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि इसको 43,350 और उसके बाद फिर 43,122 के आसपास तक मार्केट एक बार पैनिक सेलिंग दिखा सकता है। अपर साइड के लिए अगर बात करें तो अपर साइड के लिए हमारे पास 43,350 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये वापस ये जो अपर साइड की ट्रेंड लाइन है ये वापस 44,800 के आसपास तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। जो ये अपर आप अगर ऊपर से देखोगे तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, अगर लास्ट में भी देखो, लास्ट जो हमारा रन आया था यहाँ पे ये इस रन में भी अगर आप देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से मार्केट ने रिटर्न किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके फिर मार्केट जो है नीचे डाउन साइड आया था। अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर निकलता है, 350 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, तो फिर ये वापस जो है इस ट्रेंड लाइन के आसपास 43,770 के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है, अगर 350 के ऊपर से गैप अप खुलता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक पुल बैक का इंतजार करेंगे, और 350 पे अगर कोई सपोर्ट बनाता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म करता है या छोटी सी रेंज बनाता है, फिर अगर ऊपर निकलता है तो हम बाइक साइड ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ये वापस जो है जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया था, अगर ये वापस जो है 350 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है तो फिर ये वापस इसी जोन में वोलेटाइल हो जाएगा मार्केट। मेजर हमारे पास अभी जो रेजिस्टेंस है वो इसी जोन में, इस ट्रायंगल पैटर्न में ही मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है। उसके बाद जब ये मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न के नीचे कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आइदर साइड देगा, फिर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।